उमा जी कुछ फर्क लग रहा है? 2 ही अटेंड किया ना। हम्म। 2 ही अटेंड किए हैं। 2 ही अटेंड किए हैं, मुझे लग रहा है कि ज्यादा किए। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, मुझे हम्म। तो आप सिंसियर स्टूडेंट लगती हैं। मुझे तो लग रहा था कम से कम 4 हो गए होंगे, नहीं? तो अटेंड करने के बाद क्या लग रहा है फिर? ऐसे कैसे बनेगा? 3 दिन के 4 दिन के गैप पर हम करते हैं, है ना? हम्म। लेकिन आप सुबह टाइम निकाल के आ रही हैं, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। जब अमन, जब मेडिटेशन आप जब मेडिटेशन करती हैं, है ना, जिस दौरान आप जब आप आती हैं, तब क्या फर्क लगता है नॉर्मल डे में और इसमें? एनर्जेटिक लगता है। एक तो सुबह में जल्दी उठना होता है तो पूरा दिन अकॉर्डिंग टू दैट बराबर से सब सिस्टमेटिकली जाता है। जी। अदरवाइज वैसे अदरवाइज मैं उठती हूँ पर इतना जल्दी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त लाइक 5 o'clock नहीं, पर सिक्स हम्म। थर्टी तो उठना होता ही है। बेटी का स्कूल है तो टिफिन बनाना है and all that। हम्म। फिर बाद में मैं उसके बाद मैं करती हूँ दैट मेडिटेशन एंड ऑल। पर हम्म। सुबह में नहीं उठना होता है 5 बजे। जी, ठीक है। अच्छा लगता है नॉर्मली जब आप सुबह उठ जाती हैं, है ना? हाँ। हम्म। रूटीन जो काम जिस दिन पे जिस टाइम पे करना है वो हो जाता है। जी जी जी, बहुत अच्छा। और माया वैसे जी लगता आप? है टाइम ज्यादा है अदरवाइज थोड़ा लेट हो। ज्यादा टाइम मिलता है ना कुछ करना है तो। हाँ, ये तो है, सही कह रही माया जी। हाँ जी। राधे माया राधे। आज ठीक लग रही हैं, है ना? उस दिन थोड़ा नींद में लग रही थी, आज कंपैरेटिवली हाँ। एक्टिव है। नहीं आज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना, मेरी आयरन लेडी है ये नहीं थक सकती है कभी भी, सीरियसली। ये कभी नहीं थकेगी, कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं मुड़ेगी। इस मामले में हाँ। नंबर 1 है, इस मामले में, है ना? इंस्पिरेशन है आप हम ये, बल्कि माधवी ठीक हो? मेरी राधे राधे। बुराई है। राधे राधे। कभी नहीं सुधरेगी। नहीं सुधरना, भी नहीं सुधर गया तो फिर हम क्या, है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 2-3 मिनट और देखते हैं, संतोष भाई को एक बार मैं मैसेज कर लेती, कहाँ रह गए? सबसे पहले आने वाला प्राणी अभी तक नहीं आया। मुझे लग रहा है कहीं टाइम का ना वो हो, क्योंकि 5 बजे था ना, 5:15 थी। टाइम का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए संतोष जी, अभी उनका फोन जो है पिक नहीं हो रहा है, तब तक हम शुरू करते हैं। हमने उस दिन भस्त्रिका प्राणायाम किया था, उमा जी आपको ध्यान है? आप थी उस दिन?
लास्ट टाइम आप थी? नहीं। नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम फिर से बताना होगा, ऐसे मत किया करो। है ना? बॉक्सिंग किया था, बॉक्सिंग। हाँ, बॉक्सिंग बॉक्सिंग की थी। चलो माधवी बता दो आज शिवानी, भस्त्रिका लास्ट में प्राणायाम। जितने भी लोग वहां आएंगे एक बार अनाउंस कर देना कि कल से वैदिक मंत्रा का लेवल स्टार्ट हो रहा है। और कुछ लोगों जी। के कल रात को भी मैसेज आए थे कि सर सुबह 5 बजे का शूट नहीं कर रहा है ये वो। तो अब सुबह ओके। 5 बजे का शूट नहीं कर रहा है तो फिर रात को तो कुछ लोगों ने बोला सर नाइट में कर सकते हैं, तो 8:30 का टाइम पूछ लेना, जितना कंफर्म हो कि 8:30 का सूटेबल है शाम को। तो 8:30 से 10:30 11 बजे तक क्लास चलेगी, 1.5 से 2.5 घंटे का होगा पूरा, है ना? ठीक। या सुबह 5:15 से जो भी 8-9 बजे तक। तो ठीक। एक बार ठीक। पूछ ठीक। लेना, और एक बार वापस इस मेडिटेशन का पोल भी डाल देना, या तो सुबह 5:15 या रात को 8:30। जी ठीक है। है ना? ठीक दिन वाला किसी को शूट नहीं कर रहा था, एक दो जनों को छोड़ के, तो एक बार वो कंफर्म कर लेना। है। ओके ओके जी, ओके। ओके। प्रणाम गुरुजी। हम है ही लेट लतीफ, है ना? तब वो अनाउंस कर रहे थे ना, सुन नहीं पाए उस दौरान। कोई बात नहीं, चलो। अपन भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं। उमा जी, माधवी बताओगी एक बार कैसे किया था अपन ने? हम्म, सोच के बता लो। हाँ, म्यूट करके बताओ और भी अच्छा है, क्लियरली समझ आएगा। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उमा जी देखिए ध्यान से, है ना? माधवी बताओ कैसे किया था? पहले लंबी सांस अंदर लेंगे और ऐसे हाथों को बांधेंगे, ठीक है। देन आफ्टर सांस छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, हाथ खोलेंगे, यस। उमा जी देखिए, आपने दोनों हाथ ऐसे रख लिए, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे मेरे साथ रखिए। ओके। उसके बाद आपने सांस ली, ऊपर जब गए तो हाथ खुल जाएंगे, ठीक है। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आके मुट्ठी बंद, यानी ऊपर से कुछ सामान लेके मुट्ठियां बंद कर लेनी है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? जैसे ही मैं 1 बोलती हूँ, आपको अपने हाथ सांस खींचते हुए आपको अपने हाथ ऊपर लेके जाने हैं, ऊपर जाकर खुलेंगे। और जैसे ही मैं 2 बोलती हूँ, आपको सांस छोड़ते हुए हाथ बंद करते हुए नीचे आना है, राइट। और अपने आसपास अगर हो सके तो, अगर आप कंफर्टेबल है, कोई नेपकिन या हैंकी रख लीजिए। कभी कभी सांस के साथ कुछ अप्रिय पदार्थ आ जाते हैं बाहर, तो उससे क्या है कि हम इजी रहेंगे, ठीक है। उस दिन हालांकि मैंने सबको टॉवल रखवाया था, नेपकिन रखवाया था, किसी को जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा अरे मैं ही हूँ, मुझे तो जरूरत पड़ी थी। इसीलिए मैं अलर्ट करती रही सबको। एनीवे, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले सेशन की शुरुआत अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और बहुत प्रेम से सांस बाहर। सांस भीतर, सांस जब अंदर जाए आपकी नाभि बाहर की तरफ, पेट बाहर की तरफ आए, और कोमलता से सांस बाहर। तीसरी बार सांस भीतर, सांस बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार होंगे? रेडी? सांस भीतर लेते हुए हाथ ऊपर। 1 2 1 2 1 2
पूरी तेजी के साथ सांस ऊपर ले जाते हुए फोर्स के साथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लग रहा है ना उमा जी कुछ कुछ, है ना? हाँ, गुड वन, अच्छा लगेगा आपको इसके बाद। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग पर आ जाइए। सांसों पर ध्यान रखेंगे और एक गहरी सांस भीतर और कोमलता से सांस बाहर। एक बार फिर से भस्त्रिका प्राणायाम के लिए रेडी। सांस खींचते हुए ऊपर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्राम। फिर से 10 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग। ध्यान सांसों पर। छोटी या बड़ी सांसें जैसी भी हैं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। एक लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। एक बार फिर से भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार। मुट्ठी बंद और सांस खींचते हुए हवा में मुट्ठी खोलेंगे। उमा जी पहले तैयार, ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेडी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत बहुत शानदार, बहुत प्यारा। माधवी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं। Okay. एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाइए। माया जी आप अपना फोन जो है उसको म्यूट कर लीजिए, है ना? हमें आवाज ना आए। उमा जी आप भी म्यूट कर लीजिएगा ताकि किसी तरह की कोई आवाज डिस्टर्ब ना करे मेडिटेशन में। और थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। कुछ सेकंड सांसों पर, नासिका पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। सांसों के साथ वननेस में आना है। सांसों के साथ एक हो जाना है। आज का ध्यान और भी बेहतर और बेहतर होने वाला है।
जैसे जैसे सांसों के साथ हमारी लय जुड़ती जाएगी, ध्यान और गहरा होता जाएगा। सांसें छोटी हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, गहरी हो सकती हैं। जैसी भी सांसें हैं, उनके दृष्टा बने रहिए। साक्षी भाव के साथ सांसों के आवागमन को देखते रहिए। हम सबके जीवन में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। हमारी जितनी भी भाग दौड़ है, सब इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए, अपने परिवार को, खुद को ज्यादा से ज्यादा बेहतर जीवन दे सकें, सुविधाएं दे सकें, सहूलियत दे सकें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जितना पैसा हम कमा पा रहे, वो पर्याप्त नहीं लगता। कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। और अगर पैसा कमाया तो ऐसा भी होता है कि वो टिकता नहीं है। आज का ध्यान हम पूरी तरह से अर्निंग पर रखेंगे, मनी पर रखेंगे। वो पैसा जो हम कमाना चाहते हैं, वो इच्छाएं जो हमने उस पैसे के साथ जोड़ी हैं, आज उन सब को पूरा होते देखेंगे। सुबह के इस पावन समय में मैं कामना करती हूँ कि आज का ध्यान इतना बेहतर हो कि इस पैसे को लेकर, धन को लेकर आपकी जो भी बाधाएं हैं, ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द दूर करे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। महसूस कीजिए आपके पूरे वजन को इस धरती ने उठा रखा है। आपका पूरा भार, आपके शरीर का पूरा वजन इस पृथ्वी ने, इस धरती ने उठा रखा है। और आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका पूरा वजन इस धरती ने उठाया है और आप खुद बहुत हल्के हो गए हैं, खुद को हल्का फील कर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और कोमलता के साथ सांस बाहर। 3 बार गहरी सांस लें। सांस छोड़ने के साथ साथ महसूस करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है। हर बाहर आती सांस आपकी बॉडी को स्थिर कर रही है।
रिलैक्स योर होल बॉडी। आपका पूरा शरीर विश्राम में जा रहा है, ढीला पड़ रहा है। आपका मन शांत होने लगा है। आपका मन शांत होने लगा है, शांत होने लगा है। अपनी चेतना को शरीर के भीतर ले जाएं और देखें कि किस हिस्से में तनाव है, बॉडी में किस हिस्से में आप खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए अपनी पूरी बॉडी को। देखिए किस अंग पर तनाव है या किसी भी तरह का कोई भी खिंचाव है, उसे साक्षी भाव से देखें, महसूस कीजिए। एक गहरी सांस अंदर और कोमलता से बाहर। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, विश्राम में जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं। कल्पना कीजिए आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं और खूबसूरत चांद चमक रहा है। नदी का किनारा, चांद की रोशनी, इस खूबसूरती को महसूस कीजिए। हल्की हल्की हवाएं आपके शरीर को, आपकी मांसपेशियों को और भी रिलैक्स कर रही हैं। नदी का किनारा, खूबसूरत चांद और हल्की हवाएं आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हैं। आपका मन शांत हो रहा है। चांद की इस शीतलता से आपका मन शांत होने लगा है, शांत हो रहा है। आसमान में सितारों को, चांद को देखें और इस नदी की धारा में इन चांद और सितारों का जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसकी खूबसूरती को दिल से महसूस कीजिए। नदी की बहती धारा में तारों और चांद की जो रिफ्लेक्शन बन रही है, उसकी खूबसूरती को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप इस प्रतिबिंब को देख रहे हैं, जैसे जैसे आप इस रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, आपका मन परम शांति का अनुभव कर रहा है। आपका मन परम शांति की तरफ जा रहा है, परम शांति की गहराई महसूस कर रहा है। पैसा,
मनी, अमीर, अमीर बनना, अमीर होना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेना, मनी, धन। जब मैं शब्द बोल रही हूँ तो अवलोकन कीजिए कि ये शब्द सुनते ही आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि पैसा शब्द सुनते ही आपने आपके मन में कैसे थॉट्स आने शुरू हुए। आप सोच सकते हैं कि रिच या फिर रिचेस्ट बनना मेरे बस की बात नहीं है। आप सोच सकते हैं कि धनवान बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रोजमर्रा की जरूरत जितनी कमाई कर लूं इतना ही बहुत है। ये विचार आ सकता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं। या ऐसा कोई भी विचार अगर मन में आ रहा है तो आने दीजिए। आपको बस साक्षी भाव से देखना है कि पैसा शब्द सुनते ही आपका मन कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि यही विचार ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं कि पैसा हमारे पास आ ही नहीं पाता। इसलिए आज इन विचारों को चलने दीजिए। आज इनके दृष्टा बने रहिए। इन्हें केवल ऑब्जर्व कीजिए। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप धन कमाने की बात सोचने लगते हैं? जैसे ही आपके मन में अमीर बनने का विचार आया तो देखिए कि क्या आपको एंजाइटी होती है? क्या अपने भीतर तनाव महसूस करने लगते हैं? क्या कोई ऐसा थॉट भी आया जो कहता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है? रिच और रिचेस्ट बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है? जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं उनके साक्षी बन जाइए। एक बार विचार कीजिए कि इन नेगेटिव फीलिंग्स को अपने हृदय में रखकर क्या मैं मनी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ? जब तक ये नेगेटिव थॉट्स रहेंगे क्या पैसा मेरी तरफ चुंबक की तरह आएगा? शायद नहीं। इसलिए अब अपने अंदर पैसे को लेकर जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसे इमेजिन कीजिए कि एक धुएं की तरह वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो नेगेटिव थॉट्स
आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। पैसे को लेकर या पैसा कमाने के रास्ते में जो भी विचार बाधा बन रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि वो सब एक धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं और इस यूनिवर्स में लुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। आप बस यही कहें कि पैसे के बारे में मैं जो भी सोचती हूँ वो सत्य नहीं है। पैसे के बारे में जो भी नेगेटिव थॉट मेरे मन में आते हैं वो महज मेरी एक धारणा है, मेरी नादानी है। आज मैं उन सभी नेगेटिव विचारों को, उन सभी नेगेटिव भावनाओं को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन सभी नेगेटिव थॉट्स को खुद से अलग करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन सभी नकारात्मक फीलिंग्स को अपने शरीर से बाहर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार। और इमेजिन करते रहिए कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपके शरीर से लगातार एक धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, यूनिवर्स में जा रहे हैं। आपके मन का व्हाइट बोर्ड एकदम साफ हो चुका है। अब इस बोर्ड पर कोई भी पॉजिटिव थॉट्स लिखे जा सकते हैं। पैसे को लेकर सभी नेगेटिव थॉट्स को आपने खुद से अलग कर दिया है और अब आप पॉजिटिव थॉट्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अपने मन में खुद से 3 बार कहिए, मैं संपूर्ण हूँ और इस यूनिवर्स की सारी शक्तियां मेरे अंदर मौजूद हैं। मैं संपूर्ण हूँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे अंदर मौजूद हैं। मैं संपूर्ण हूँ और इस यूनिवर्स की सभी पावर्स मेरे अंदर मौजूद हैं, मेरे अंदर मौजूद हैं, मेरे भीतर समाहित हैं। अब देखें कि आपके सामने आपकी मिरर इमेज खड़ी है। अपने सामने खुद को देखिए। ये वो इमेज है जो बहुत अमीर हो चुकी है। आप सच में अमीर हो चुके हैं। आपको वो सब तरीके आते हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि धन, पैसा, अर्थ आपके पास खुद ब खुद चला आ रहा है, खुद ब खुद चला आता है। आपकी नीयत अच्छी है।
आपका मन अच्छा है। आप पैसा चाहते हैं क्योंकि आप खुद के साथ औरों की जिंदगी में भी बदलाव लाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव चेंज आप सभी के जीवन में चाहते हैं, इसलिए पैसा आपके पास खुद चला आ रहा है। देखिए कि आप अपने काम को बेहद कुशलता के साथ कर रहे हैं। आप अपना काम पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं और आपका काम हर कोई पसंद कर रहा है। एक अच्छी नीयत और संपूर्ण समर्पण के साथ आप अपना काम कर रहे हैं। हर जगह आपके काम की, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। खुद को पूरी तरह से फोकस करके देखिए। आप इतने बिजी, इतने मशगूल हैं अपने काम में कि आपके काम की, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। इमेजिन कीजिए अपने चमकते हुए चेहरे को। देखिए आप बहुत अमीर हो चुके हैं। पैसे को लेकर जो भी आप सोचते रहे हैं, आप उस लेवल को अचीव कर चुके हैं। इमेजिन कीजिए अपने चेहरे की चमक को, अपनी आंखों की चमक को, उस कॉन्फिडेंस को कि आप जितना पैसा चाहें, जब चाहें, बहुत आसानी से कमा सकते हैं। गजब का कॉन्फिडेंस है अब आपके अंदर। पैसे को लेकर किसी तरह की कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है, क्योंकि पैसे को लेकर आपने अभी तक जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, उनसे खुद को अलग कर लिया है। देखिए कि इन पैसों से आप कहीं घूमने जा रहे हैं, खुद को एंजॉय करते हुए देखिए। वो सभी इच्छाएं जो अभी तक मन में सिर्फ इसीलिए दबी हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए पैसा पर्याप्त नहीं है, आज सब इच्छाएं पूरी होंगी। आज उन सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए देखिए। देखिए कि इन पैसों से आप वो सब काम कर रहे हैं जो कभी आपका सपना था। खुद को अपने सारे सपने पूरे करते हुए देखिए। खुद को अपने सारे सपने पूरे करते हुए देखिए। अब देखें कि आप अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए या रिश्तेदारों के लिए वो सब खुशियां खरीद रहे हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। अपनी उस खुशी को, अपने माता पिता के चेहरे पर उस खुशी के भाव को पढ़िए। आप उन्हें वो हर चीज दे रहे हैं जो उनकी इच्छा है। आप उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला रहे हैं और उनकी जिंदगी को खुशियों से भर रहे हैं। इस पल को थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए। अपने परिवार के साथ
अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ उन सभी खुशियों को देखिए जो कभी आपका सपना हुआ करती थी। आज इस पैसे ने वो सब खुशियां आपको दी हैं और उस खुशी को तहे दिल से महसूस कीजिए। कुछ पल इस मोमेंट के साथ बने रहिए। अगले 30 सेकंड तक ये कल्पना कीजिए कि आप अपने कमाए हुए पैसे से दुनिया में बदलाव ला रहे। आपने इतना पैसा कमा लिया है कि अब आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। आप अनाथाश्रम में जरूरतमंद लोगों को, किसी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो भी नीडी पर्सन, जो भी जरूरतमंद आपको दिखता है, आप आगे बढ़कर उसकी मदद कर रहे हैं। जो भी आप दुनिया को देना चाहते हैं, वो सब इमेजिन कीजिए। अमीर होकर आप इस दुनिया की मदद कैसे करना चाहते हैं, वो सब करते हुए देखिए। आप कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप कोई अनाथाश्रम चला सकते हैं, कोई वृद्धाश्रम चला सकते हैं, एनिमल शेल्टर चला सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं, अगले कुछ सेकंड तक वो सब इमेजिन कीजिए और खुद को वो खूबसूरत जीवन जीते हुए देखिए। ईश्वर की असीम कृपा आप पर है। उनकी दया से इतना पैसा आप पर बरसा है कि अभी तक जो सपने अधूरे थे, जो खुशियां आपने सोची थी, वो सब पूरी हो रही। वो सब खुशियां आपके जीवन में लौट रही हैं, आपके जीवन में एंट्री ले रही। उस मोमेंट में खुद को, खुद की खुशी को, अपने कॉन्फिडेंस को तहे दिल से महसूस कीजिए। तहे दिल से महसूस कीजिए। देखिए उन हजारों लाखों लोगों को जिनके जीवन में आपने अपने पैसे से, अपनी धन दौलत से एक नया सवेरा किया है। इस पैसे के कारण आप उनके जीवन में आशा की एक किरण बनकर आए हैं, एक उम्मीद बनकर आए हैं। देखिए उन लोगों को जिनके चेहरे पर आप एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आए हैं। देखिए उन लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए, चमकती हुई आंखों को देखिए। दिल से इस मोमेंट को महसूस कीजिए। इस पल के साथ आत्मसात हो जाइए। इस पल को महसूस कीजिए, गहराई से महसूस कीजिए। देखिए किस तरह से आपके अमीर होने के कारण कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आया है। खुशियां आई हैं,
उम्मीदें आई हैं। आपका धन वो जरिया है, आपका पैसा वो जरिया है जिसके कारण आप पूरे यूनिवर्स को बदल रहे हैं। आप पूरे यूनिवर्स को रोशन कर रहे हैं, उम्मीदों के दिए जला रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। अपने अंदर उठ रही इन प्यारी सी फीलिंग्स को महसूस कीजिए, क्योंकि यही वो ऊर्जा है, यही वो ऊर्जा है जो पैसे को, धन को आपकी तरफ खुद ब खुद खींच लाएगी। यही वो ऊर्जा है जो नए नए आइडियाज को, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी, जिससे आप समृद्ध और संपन्न बन सकें। अपनी इन प्यारी सी फीलिंग्स को महसूस कीजिए। आप जान चुके हैं कि धन, पैसा एक ऊर्जा है, मनी एनर्जी है। और अगर आप हवा, पानी, रोशनी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तो आप इनफाइनाइट मनी और अबंडेंस को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपके अंदर जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके भीतर मौजूद यूनिवर्सल एनर्जी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। और इस ताकत के सहारे आप जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें पैसा आकर्षित कर सकते हैं। इस एनर्जी को पहचानिए, अपने भीतर मौजूद इस ऊर्जा को पहचानिए, इसका अभिनंदन कीजिए, इसे जागृत होने दीजिए। I am money magnet. I am money magnet. I am money magnet. मुझे हर तरफ से पैसा मिल रहा है। मुझे हर तरफ से पैसा मिल रहा है। मुझे हर तरफ से पैसा मिल रहा है। मैं हर रोज मनी मिरेकल्स देख रही हूँ। मैं हर रोज मनी मिरेकल्स देख रही हूँ। मैं हर रोज मनी मिरेकल्स देख रही हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपका मन मनी मैग्नेट बन चुका है। आपका मन एक चुंबक की तरह पैसा कमाने के नए नए अवसर अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपका मन हर पल पैसा कमाने के तरीके ढूंढता रहेगा। आपका मन उन सब लोगों को आकर्षित करेगा जो आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। आपका मन पूरी तरह से चुंबक हो चुका है, मनी मैग्नेट हो चुका है। आप ये जान चुके हैं, क्योंकि आपने ये पैसा
अपनी यूनिवर्सल एनर्जी की मदद से कमाया है, क्योंकि आपने ये पैसा यूनिवर्स से लिया है। इसलिए इस पैसे का एक हिस्सा हमेशा इस धरती को बेहतर बनाने में उपयोग करेंगे। जब भी आपके पास पैसा आएगा, उसका एक हिस्सा आप हमेशा इस पृथ्वी के, इस धरती के और बेहतर बनने में उपयोग करेंगे। एक बार फिर से अपनी उस रिचेस्ट इमेज को देखिए। एक बार फिर उस रिचेस्ट पर्सन से मिलिए। खुद को बताइए कि आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। अपनी उस अमीर इमेज को देखिए और खुद को बताइए, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, आंखों में चमक है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जितना चाहूं, जब चाहूं पैसा कमा सकती हूँ। मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। आपके दिल में ये भावना है कि अमीर होना मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। अमीर होना मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना मेरा स्वाभाविक स्वरूप है और पैसा अपने आप मेरी तरफ आता रहेगा। पैसा अपने आप मेरी तरफ आता रहेगा, अपने आप मेरी तरफ खींचा चला आएगा। मुझे सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करना है और खुद के साथ साथ पूरे यूनिवर्स के कल्याण के लिए सोचते रहना है। इन खूबसूरत फीलिंग्स को अपने अंदर समेटते हुए आप अपने हृदय में उठ रही उमंगों को महसूस कीजिए। अपने मन में ये अफर्मेशंस डालें कि मैं पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराऊंगी। मैं पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराऊंगी। मैं पैसे को लेकर नेगेटिव थॉट्स को हावी नहीं होने दूंगी। पास्ट में भले ही मेरे पास बेरोजगारी क्यों ना हो, उन दिनों को मैं याद नहीं करूंगी। पास्ट में मैंने कैसा भी समय बिताया हो, कितनी भी मायूसी रही हो, मैं अब उन दिनों को याद नहीं करूंगी। आज एक नया दिन है, आज एक नया अवसर है और आज से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ। आज से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ, नई शुरुआत कर रही हूँ। और अब समय है ध्यान से वापस आने का। धीरे धीरे अपने शरीर को हल्का हल्का हिला सकते हैं। दोनों हाथों को रब करें और धीरे से अपनी खूबसूरत आंखों पर रखें।
वर्तमान क्षण में आने का प्रयास करें। राधे राधे अमीर प्राणियों, राधे राधे। आज मैं प्रभु से इस सुंदर सी वेला में ये प्रार्थना करती हूँ कि आज जो भी आपने ध्यान में देखा है, अपने जिस स्वरूप को देखा है, पैसे के साथ अपने रिच और रिचेस्ट स्वरूप को देखा है, उसे जल्द से जल्द पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें। हम सब पर कृपा बनाए रखें। आज के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारी वैदिक मंत्र की क्लास है, उसका टाइम क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि वो 20 मार्च 2025 यानी कि गुरुवार को सुबह 5:15 पर रहेगी, हमने अनाउंस किया था। लेकिन आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मॉर्निंग टाइम हो सकता है उनके लिए आसान ना हो क्लास करना। तो मैं आपके लिए 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। सुबह 5:15 बजे भी हम क्लास कंडक्ट कर सकते हैं और रात को 8:30 बजे भी क्लास कंडक्ट हो सकती है। जो भी समय आपके अनुसार हो, आप जिस भी टाइम में खुद को कंफर्टेबल फील करें, उसको लेकर प्लीज ग्रुप में एक बार ज़रूर लिखिएगा। थोड़ी देर में मैं पोल भी एक पोस्ट करूँगी, अपनी वोटिंग कीजिएगा, उस हिसाब से हम उसका टाइम डिसाइड करेंगे। ठीक है? आज का दिन आपके लिए नए अवसर और नई खुशियाँ लेकर आए। इसी के साथ मैं मीरा शिवानी आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे राधे। Yeah.